बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी शिव भक्त प्रेमियों को मेरे चैनल से हर हर महादेव। आइए शिव महापुराण के सत रुद्र संहिता खंड का प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े चरण सदा रहे भरपूर। तुम दाता मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। भक्तों, कल हमने शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का दूसरा और तीसरे अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। वारा कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम प्रथम अवतार तक का वर्णन करेंगे आज हम। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, तुम उसे श्रवण करो। यह चरित्र इस प्रकार है। जब उन लोगों के लिए वो सुखदायक था तो हमारे लिए भी होगा। भक्तों, बड़ी श्रद्धा और भाव से सुनिए। हर हर महादेव। शिव जी ने कहा था, ब्राह्मण वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। देखिए, सृष्टि कहाँ से शुरू हो रही है, ये इस शिव पुराण में कथा है। जिसको समझना है, सुनना है, यहाँ से सुनिए। जो मनु के पुत्र है ना, हम सब कहते हैं, तो वो उनके प्रपौत्र माने पोता, पोते का पोता, उसका वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्थ युगों के किसी द्वापर युग में लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों को हित करने के लिए प्रकट होगा। ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिव सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम क्या होंगे? श्वेत, श्वेत सिख, श्वेताश और श्वेत लोहित, जो कि सब
श्वेत होंगे, सफेद। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म मरा और जरा मृत्यु से रहित होंगे। वो न जन्म लेंगे, न मृत्यु लेंगे और न ही वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे। पर ब्रह्म के वो समाधि में लीन होंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु के साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदुभी, शत्रुप, हर्षिक और केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। ये दुंदुभी कहानी आपने भागवत में सुनी होगी, वही है। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में भार्गव नामक व्यास होंगे। तब मैं नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे ब्राह्मण। उनके नाम क्या होंगे? सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुप और दुरतिक्रम। इन सब का वर्णन आपको भागवत में सुनने को मिलेगा। शिव पुराण में शिव जी का ही वर्णन है कि उनके क्या क्या पुत्र कौन कौन से, उसमें द्वापर के भी 4 खंड है ना, तो चारों में 4 पुत्र हुए हैं। इस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा ब्राह्मण। वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सननंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। इतना तो आपने सुना है, सनत कुमार, सनक नंदन, सनत, वही है। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नाम का व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। कहने का तात्पर्य कि आप कहीं भी देखेंगे तो बिना शिव के किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्ष नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पद की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, बिरजा, संजय और विजय। विधे 7वें द्वापर के प्रारंभ में जब शतकृत नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग से परम निपुण जैगिष्ठ नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतकृतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवा और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास जी होंगे। योग वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं शंकर भगवान जी खुद ही बता रहे हैं कि मैं कब कब कैसे जन्म ली। यही है असली ग्रंथ। इन्हीं से हमें सारा ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कहाँ से आए, कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से जन्मे, किस किस के द्वारा हम किस किस पुत्र हैं। तब कहते हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। जिसने इसको पूरा सुन लिया, समझो पूर्ण ज्ञान हो गया। अब कहते हैं शंकर भगवान जी के उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप में बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह बृखप नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। यही है जीवन देने वाले महाकाल।
तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋखभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर भी वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि उस राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच और शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगा करके उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यह माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋखभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। हे मुने, मुझ शंकर का वह ऋखभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा। कल हमने अध्याय में बताया था आपको, 8 हम बोल लिए थे अष्टमूर्ति करके। शंकर जी ने ये नवा अध्याय होगा ऋखभ नाम का। वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधुसा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। यह ऋखभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्ण सुनना चाहिए। श्री शतरुद्र संहिता अध्याय 4 संपूर्णम अस्ति। शिव जी की कृपा से देखिए हमारा ये 4था अध्याय भी पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य तास्वमिति मामत्वां क्षम्य स परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे शंकर भगवान, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करना। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, सबका सभी समस्याओं का हर, ऐसे शंकर भगवान की सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।